राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का। नारायण नारायण। भाई कल का विषय ही चला आज तो महाराज जी का। बहुत विशेष तरह तरह की ट्रिक से महाराज जी बातें लाते हैं सामने। कभी कैसे ही बताते हैं, कभी कैसे ही बताते हैं। जैसे माँ दवाई देती है तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि कैसे माँ कभी कोई शहद में डाल के दे देती है और कभी कोई मिठाई में डाल के दे दे, या कोई ऐसे चीनी में डाल के दे दे। तो ऐसे महाराज जी हमें बात तो वही बताते हैं, लेकिन इतनी सुंदर तरीके से, इतनी मतलब आनंद आता है जब महाराज जी की ये सत्संग सुनते हैं ना, जो महाराज जी की वाणी सुनते हैं ना। बहुत विशेष बात रहती है महाराज जी की वाणी में। एक जादू सा रहता है, एक अलौकिकता। बहुत सुंदर वाणी होती है महाराज जी की, मीठी। नारायण नारायण। आज का प्रवचन है 14 अक्टूबर 1996, हाडा कुटीर, वृंदावन में यह प्रवचन हुआ। हे नाथ, ही मेरे नाथ, मैं आपको भूली नहीं। नारायण नारायण। महाराज जी ने कहा कि देखो, जब दृष्टि होती है तब परमात्मा ही परमात्मा है। ये जो ऊपर नासवान परिवर्तनशील दिखता है ना, ये झलक है ऊपर ऊपर की। किसकी झलक है? उस परमात्मा की। ये जो हमें दिख रहा है ना, ये जिसको हमने सच्चा मान रखा है, ये संसार ऊपर ऊपर, ये वास्तव में ये भगवान के ऊपर ऊपर की झलक है। तो उसके अंदर है क्या? है उसके अंदर एक परमात्मा ही है। ये ऊपर तो झलक दिख रही है और अंदर में वास्तव में परमात्मा ही है। तो महाराज जी ने कहा कि अंतर्मुख, क्या तो अंतर्मुख है, क्या बाहर मुख है, बहिर्मुख है। यानी शरीर में जो अंतर्मुख की जो वृत्ति है कि क्या तो शरीर में मन लगाए, वास्तव में तो क्या है ना कि अंदर बाहर सब परमात्मा ही है। अंतर्मुख बहिर्मुख क्या होता है ही नहीं। केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है नाम किसका है नाम तो केवल एक परमात्मा का ही है। यह जो नहीं दिखता है, यह है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं। है तो केवल एक परमात्मा ही है तो परमात्मा ही परमात्मा है। महाराज जी कहते हैं कि क्या अंतर्मुख बहिर्मुख क्या होता है? हंसते हुए बोले महाराज जी। महाराज जी के लिए ये सब हंसी है। ये जो हमने जिसको सच्चा मान रखा है, जिसके लिए हम दुखी सुखी हो रहे हैं, बहुत अपने आप को बड़ा मान लेते हैं शरीर संसार को लेकर। बहुत अपने आप को समझते हैं कि भाई हमारे ऐसा हो गया, हमारे वैसा हो गया। मतलब महाराज जी के तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय, मतलब अनंत ब्रह्मांड की भी कोई भी बात हो, महाराज जी हंस के बताते रहते हैं। आज भी हंस के बोले कि क्या तो अंतर्मुख है, क्या बहिर्मुख है, क्या होता है। वास्तव में तो है वही है ही वही परमात्मा ही है। परमात्मा ही है और संसार भी है। मान लो हम कहते हैं कि परमात्मा भी है और संसार भी है, तो ये ऐसे नहीं होगा। ये विरोधी चीज है दोनों। ऐसे या तो फिर परमात्मा ही है या फिर संसार ही है। तो दो चीज नहीं होती। प्रकाश भी हो और अंधेरा भी हो, दोनों कैसे हो जाएगा? हम कहते नहीं ये प्रकाश भी है यहाँ पे और अंधेरा भी। या तो प्रकाश होएगा या अंधेरा होएगा। दोनों चीज कैसे होगी? हमने क्या किया ना कि हमने मिला दिया इनको, झूठे ही मिला दिया। मिल तो सकते नहीं है। जैसे कि हम भाई संसार के सुख भी चाहिए, संसार में भी लगे हैं, संसार को भी सच्चा मान रखे है, और भाई परमात्मा की भी प्राप्ति हमें करनी है। सुन लिया संतों से कि संतों से सुन लिया कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, दुख से बचना है। लेकिन हमने क्या किया कि इन प्रकाश और अंधेरे को दोनों को मिला दिया। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो कैसे ये विरोधी चीज कैसे एक हो जाएगी? तो महाराज जी कह रहे हैं कि या तो अंधेरा अंधेरा है और प्रकाश प्रकाश है, दोनों एक नहीं हो सकते। तो जगत है तो परमात्मा नहीं है, और परमात्मा है तो जगत नहीं है। कितनी सुंदर विशेष बात महाराज जी ने बताई। तो महाराज जी कहते हैं कि जगत तो है ही नहीं। वास्तव में देखे तो जगत में क्या है? हम देख रहे हैं कि जगत में प्रत्यक्ष अभाव होता है।
अभाव का नाम ही जगत है। अभाव मतलब है ही नहीं उसकी सत्ता, कुछ नहीं है जगत तो। और परमात्मा ही है, केवल एक परमात्मा ही है नाम किसका है? महाराज जी कहते हैं है नाम परमात्मा का है। महाराज जी ने 2 बार कहा है नाम परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही है। तो आगे महाराज जी कहते हैं कि भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, उनकी बात मैंने सुनी है, देखी है, कि उनको परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं दिखता, कुछ दिखता ही नहीं है, परमात्मा ही दिखते हैं। लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, और वे क्या कहते हैं? भगवान के प्रेमी भक्त वे कहते हैं कि परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, और हो सकता ही नहीं। तो परमात्मा ही परमात्मा है कहाँ है ही परमात्मा। परमात्मा भी है, जगत भी है, तो दोनों कैसे होगा? महाराज जी ने कहा जो एक क्षण भी नहीं रहता वो है कैसे होगा? ये जो संसार को हमने सत्ता दे रखी है, ये तो एक क्षण भी नहीं रहता, ये तो मिटता रहता है, एक क्षण भी नहीं टिकता। महाराज जी कहते हैं कि वो, और जो एक क्षण भी नहीं मिटता वो नहीं कैसे? तो है तो वही है जो निरंतर रहता है, और जो निरंतर बदलता है ना, वह है नहीं है नाम तो परमात्मा का ही है। तो हम कहते हैं कि शरीर भी है और आत्मा भी है, तो दोनों कैसे? शरीर है कहाँ? शरीर होता तो रहता। जैसे कि फिर महाराज जी ने कहा कि जन्मे जब कैसे ही थे, आज हम अपना चेहरा देख लें या फोटो देख लें बचपन की, तो हमें बचपन में देखने वाले अभी मिल जाए तो वो पहचाने ही नहीं कि अरे ये कौन है। तो शरीर तो हर समय बदल रहा है कहाँ शरीर? शरीर होता तो रहता। महाराज जी ने कहा कि जन्मे जब कैसे थे और अब कैसे हैं, है कहाँ ये इसमें तो केवल बदलने के सिवाय कुछ नहीं है, केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है, बदलना ही बदलना है। तो महाराज जी ने इतना सुंदर उदाहरण दिया इसमें, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और प्रत्यक्ष ऐसे महाराज जी उदाहरण देते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, और हम उसमें कोई शंका ही नहीं रहती, किसी को बताने की पूछने की जरूरत नहीं रहती महाराज जी की बात के बाद में। जैसे महाराज जी ने पंखे का उदाहरण दिया, तो महाराज जी ने कहा कि पंखा जैसे घूमता है, जब हम पंखा चलाते हैं तेज घूमता है ना पंखा, तो उसमें एक चक्कर बन जाता है, चक्कर दिखता है ना, तो वास्तव में देखे तो वो चक्कर थोड़े ही है, वो तो हमें बस दिख रहा है कि वो इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से वो पंखा घूम रहा है, घूमते घूमते एक चक्कर बन गया, और वो चक्कर हमें दिखता है। तो तो वास्तव में वो चक्कर है ही नहीं, ये तो हमने केवल मान लिया है। तो ऐसे ही ये संसार है ना, ये दिख रहा है ये चक्कर रूप में, वास्तव में ये है ही नहीं संसार, ये हमने ही बना लिया। हम मानते अरे पंखा नहीं, ये तो चक्कर है, वास्तव में तो पंखा है, चक्कर है ही नहीं। कितना सुंदर महाराज जी ने उदाहरण दिया है। तो उस जो पंखे की सत्ता से ही तो वो चक्कर दिख रहा है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वही जो सत्ता है ना, उसी परमात्मा की सत्ता से ये संसार दिख रहा है, वास्तव में ये संसार है ही नहीं। तो महाराज जी ने वही चौपाई बोली, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। परमात्मा ही परमात्मा है, केवल उन्हीं की सत्ता से ये सत्तावान दिख रहा है ये संसार। तो प्रेमी सज्जन संतों की दृष्टि में परमात्मा ही है, जो भगवान के प्रेमी होते हैं ना, प्यारे। अब जैसे महाराज जी को तो केवल परमात्मा ही परमात्मा दिख रहे हैं, ये तो हमें समझाने के लिए महाराज जी ये शरीर संसार की ऐसे मतलब बातें करनी पड़ रही है महाराज जी को, क्योंकि संतों में भक्तों में बड़ी दया होती है कि अगर इनके अपने हिसाब से महाराज जी नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे, तो फिर हमें कैसे समझ में आएगी। इसलिए महाराज जी को नीचे उतरना पड़ता है, ये शरीर संसार की बातें करनी पड़ती है। वास्तव में तो क्या है ना कि प्रेमी सज्जन संतों की दृष्टि में महाराज जी कह रहे हैं कि एक परमात्मा ही है, और है ही नहीं, कुछ भी नहीं है परमात्मा के सिवाय। तभी महाराज जी ऐसे हंस हंस के, आज कितनी बार हंसे महाराज जी, और इतने हंसते ही रहे। ऐसी मतलब इसमें कोई हंसने वाली सत्संग की बात नहीं है, हंसने की कोई बात नहीं आ रही यहाँ पे कोई, लेकिन फिर भी महाराज जी
इतनी गहरी बात पे, इतनी ज्ञान की बात पे वहां पे महाराज जी हंसते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जी के तो एक परमात्मा के सिवाय कोई दिख ही नहीं रहा महाराज जी को, एक उन्हीं की सत्ता है। जैसे महाराज जी ने फिर उदाहरण दिया, आज महाराज जी ने कितने ही उदाहरण दिए। जैसे गहरे उतर के जल में चला जाए, समुद्र में जैसे गहरे उतरते हैं, समुद्र में चला जाए, मील 2 मील चला जाए, तो क्या है? ऊपर नीचे बाहर भीतर जल ही जल, जल ही जल है। फिर महाराज जी ने कहा कि अंतः पूर्ण है बहि पूर्ण है कुंभ है, अंतः शून्यो बहि शून्यो कुंभ है। तो महाराज जी ने फिर उदाहरण दिया कि जैसे मन का एक मन का एक घड़ा बनाओ, मन के घड़े को बनाकर आकाश में ले जाओ, तो क्या है? मन नहीं हुआ। मन का घड़ा बना, घड़ा भी मन हुआ, आकाश भी मन हुआ, तो एक मन ही हुआ। फिर महाराज जी ने आकाश का उदाहरण दिया, तो महाराज जी ने कहा कि ऐसे ही एक आकाश का घड़ा बनाओ, तो उसमें बाहर भी आकाश, घड़ा भी आकाश, आकाश ही आकाश, दूसरा कोई दूसरी चीज ही नहीं है। फिर महाराज जी ने वापिस से बर्फ का उदाहरण दिया। ऐसे ही ये बर्फ वाला उदाहरण तो बहुत विशेष लगा। जैसे बर्फ का एक घड़ा बनाते हैं, ठीक है, बर्फ का एक घड़ा बना और उसको हमने समुद्र में डाल दिया कि उसको समुद्र में डाल दो, तो अब वो जो बर्फ का घड़ा है वो समुद्र में डाल डाल दिया, तो उसमें घड़ा भी जल, समुद्र के अंदर डाला वो भी जल, अब उसमें जल ही जल है, दूसरी कोई चीज ही नहीं है, दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। कितना विशेष उदाहरण है ये। फिर क्या बचा? महाराज जी ने कहा कि सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं। बाहर भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा। अब उस घड़े में क्या बाकी रहा? एक तत्व की दृष्टि से देखे तो एक जल ही जल रहा, न घड़ा रहा न समुद्र रहा, कुछ नहीं रहा, एक जल ही जल रहा। तो महाराज जी ने कहा कि बाहर भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा, बहिरंतश्च भूतानां मैं चरम चरमेव च, चर अचर भूत है। बाहर भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा, चर अचर सब परमात्मा। तो महाराज जी वापिस से भक्तों की बात बताते हैं कि जो भक्त होते हैं ना, उनकी दृष्टि में एक वासुदेव सर्वम, बाहर भीतर ऊपर नीचे, चर अचर स्थावर जंगम, ये सब उनकी दृष्टि में है ही नहीं। उनकी दृष्टि में एक वासुदेव सर्वम, स महात्मा सुदुर्लभ है। तो महाराज जी ने कहा कि गीता के सिद्धांत से, गीता जी का जो सिद्धांत है ना, मेन सिद्धांत क्या है गीता जी का? कि वासुदेव ही है। तत्व की दृष्टि से, दार्शनिक की दृष्टि से देखा जाए तो कैसे भी देख लो आप, एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। कैसे? कैसे नहीं है? कि जो आदि में था और जो अंत में रहेगा वो बीच में भी है। फिर महाराज जी कहते हैं कि जो आदि में भी नहीं था, पहले नहीं थे, आज हमारा ये शरीर जो हमें दिख रहा है, आज जो भी संसार, वो 100 वर्ष पहले नहीं था और वो 100 वर्ष बाद में नहीं रहेगा। मतलब कि आदि में भी नहीं था और अंत में भी नहीं था, तो वो बीच में भी कैसे रहेगा? वो बीच में भी नहीं है। जो नहीं है, महाराज जी बोल रहे हैं कि जो नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। और जो है वो है ही है। दूर से दूर, दूर से दूर मान लो, पीछे से पीछे मान लो, पहले से पहले मान लो, आदि में मान लो, अंत में मान लो, बीच में मान लो, उत्पत्ति विनाश सब समय में मान लो, एक परमात्मा ही है। जो बीच में है वही स्थिति है, एक परमात्मा ही है। महाराज जी ने कहा एक परिपूर्ण, एक परमात्मा। महाराज जी ने कहा कि ये जो 15वां श्लोक है ना 13वें अध्याय का, ये बड़ा अच्छा श्लोक है कि बहिरंतश्च भूतानां मैं चरम चरमेव च। जितने भी प्राणी हैं, चर अचर सब परमात्मा। बाहर क्या है? परमात्मा। भीतर क्या है? परमात्मा। संसार की क्या, संसार की सत्ता है क्या? नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा की ही सत्ता है। जासु सत्यता ते जड़ माया। सत्य से ही ये जड़, ये जो जड़ संसार है ना, ये सत्य की तरह दिख रहा है हमें। कितना सच्चा मान रखे महाराज जी की प्रवचन सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमने इस संसार को कितनी सत्ता दे रखी है, और वो भी झूठी। सब चीज सच्चा मान लिया, बीमार हो गए तो सच्चा,
घाटा लग गया तो सच्चा, नफा हो गया तो सच्चा, मान बढ़ाई हो गई तो सच्ची, अपमान हो गया तो सच्चा, हर चीज में सच्चा ही सच्चा, सच्चा ही सच्चा मान रहे हैं। लेकिन वास्तव में इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। जैसे पंखे का उदाहरण कितना सुंदर दिया कि वो चक्कर है ना, वो सिर्फ दिख रहा है हमें, हमारा बना, हमने देख लिया बनाया हुआ। वास्तव में वो चक्कर है ही नहीं, पंखा ही है। तो हमें क्या है ना कि एक परमात्मा की तरफ ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। महाराज जी ने कहा कि दूर से दूर, पीछे से पीछे, बार बार ये बात कही महाराज जी ने। बाहर, अंदर, दिशाओं में, देश में, काल में, वस्तु में, सब दिशाओं में सब एक परमात्मा ही है। खम वायु अग्नि सलिलम महिम च ज्योति स्वानु हरे शरीरम। जो कुछ भी है भगवान का ही शरीर है। कितनी सुंदर बात बताई महाराज जी ने कि ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, वह सब भगवान का ही शरीर है। भगवान का शरीर होता है ना, उसमें भेद नहीं होता। शरीर और शरीरी दो होते हैं। मतलब जैसे भगवान के शरीर में भेद नहीं होता, लेकिन हम मान लो हम कहते हैं कि ये शरीर है और ये शरीरी है, इसमें तो भेद है। लेकिन भगवान के शरीर में भेद नहीं है। भगवान तो शरीर भी भगवान, शरीरी भी भगवान, सब भगवान। तो महाराज जी ने कहा ना कि सत सच्चा हम अर्जुन है, परंतु भगवान तो सत और असत, सत और असत भी भगवान, अमृत और मृत्यु भी भगवान। अब महाराज जी हंस रहे हैं कि अरे सत असत सच्चा हम अर्जुन है, अपने तो नास तो विद्यते भाव। असत का तो भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो भगवान में तो ये गति भरता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुहृद तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत सच्चा हम अर्जुन। ये दो श्लोक महाराज जी ने बोले कि गति भरता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सुहृद उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं अब कुछ बाकी नहीं छोड़ा, सब कुछ एक भगवान ही है, एक परमात्मा ही है, उन्हीं की सत्ता है। वही एक ही है, वही अमृत है, वही मृत्यु है। सत सच्चा हम अर्जुन है। वही सूर्य रूप से तपते हैं और वही जल रूप से बारिश हो जाती है, बरसा देते हैं। वही परमात्मा उसी रूप से आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि फिर महाराज जी वापिस से ये श्लोक बोला, गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृद उत्पत्ति विनाश वही है, सत सच्चा हम अर्जुन है। परमात्मा ही परमात्मा है। इन वस्तुओं को हम सत्ता देते हैं ना, ये जो संसार को हम सत्ता देते हैं ना, वास्तव में ये सत्ता है नहीं। सच्ची होती मान लो, ये अगर सच्ची होती तो मिटती नहीं। महाराज जी ने इतनी विशेष बात बताई कि जो मिट रही है वो टिकेगी क्या? टिकती नहीं। तो प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि हमारी उम्र आ गई, उतना तो मिट गए, शरीर मर गया ना। आज हमारे दादा थे, दादी थी, कितने मतलब जा ही रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे सामने, और ये शरीर भी निरंतर बदल रहा है। पहले कैसा ही चेहरा था, आज कैसा ही चेहरा है। 100 वर्ष रहने वाला शरीर 50 वर्ष का आ गया तो 50 वर्ष तो मर गए ना, मिट गए। तो ये तो हर समय मिट रहा है। तो टिकता वो है जो पहले से है, वो टिका हुआ है। शरीर पैदा होने पर वही टिका हुआ है क्या? शरीर के मरने पर वही टिका हुआ है ही नहीं। टिका हुआ है वही, कौन है टिका हुआ? जो है वही टिका हुआ है। कभी भगवान के लिए हम कहते हैं कि ऐसे बदल गए भगवान, और हम अपनी सत्ता को मैं तो वही हूँ ऐसे कहते हैं ना। हाँ, बचपन चला गया, जवानी चली गई, स्थिति आई, परिस्थिति आई, सब आई, लेकिन हमारे में फर्क नहीं पड़ा और परमात्मा में फर्क नहीं पड़ा। तो एक परमात्मा की सत्ता से ये दिख रहा है सो सुंदर है सदा। सीधी सरल बात है। महाराज जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। महाराज जी बार बार कहते हैं क्या अनुभव करें। देखिए प्रत्यक्ष महाराज जी अनुभव बता रहे हैं कि कहाँ पे टिके हम। ये टिकने टिकने का नाम ही नहीं है इसमें, शरीर संसार में।
वास्तव में तो इसमें मिटना ही मिटना है, संसार में तो टिकना एक परमात्मा का ही है। उस टिके हुए से ही इसकी सत्ता दिख रही है। फिर महाराज जी ने फिर उदाहरण दिया कि जैसे रस्सी में सर्प दिखता है, सीपी में रूपा दिखता है, दर्पण में जैसे मुख दिखता है, मृग तृष्णा का जैसे जल दिखता है। तो आज हम दर्पण में मुख देखते हैं तो वो वास्तव में वो दर्पण में हम थोड़ी हैं, वो तो एक हमारी दिख रहे हैं हमें, लेकिन वास्तव में तो कोई सत्ता है ही नहीं दर्पण में। तो दिखता किससे है? तो किससे देख रहे हैं? आंख से दिखता है। तो आंख और देखना एक जाति का हुआ। महाराज जी ने कहा कि इस आंख से न देखो तो भीतर से दिखेगा ही नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि स्वयं में न संसार है और न संसार में स्वयं है। जो जिस जाति का यंत्र होता है उससे वो काम होता है। जैसे कान से हम शब्द सुन सकते हैं, लेकिन क्या कान से हम देख सकते हैं? जैसे आंख से रंग पकड़ा जाता है कि कौन सा रंग है, आंख से हम रंग देख सकते हैं, लेकिन क्या कान से हम रंग देख सकते हैं? कान से हम बता सकते हैं, आंखें बंद कर ले और कोई सामने हमारे कोई रंग आ जाए, तो क्या कान तो खुले हैं, क्या कान बता सकता है कि वो रंग क्या है? नहीं बता सकता। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे ये जो जड़ इंद्रियां अंतःकरण, इनसे चेतन नहीं पकड़ा जाता। चेतन क्या स्वयं से चेतन पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जातीयता है, भगवान की और हमारी जातीयता है, और शरीर और संसार की जातीयता है। तो जातीयता से विजातीयता से जातीयता कैसे पकड़ी जाएगी? नहीं पकड़ी जाएगी। जड़ है ही नहीं, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो है कहाँ? है तो परमात्मा ही है का नाम तो परमात्मा का ही हुआ ना। ये जो भीतर में, फिर महाराज जी ने बहुत विशेष बात कही, देखिए कारण क्या है इसका? हमें नहीं दिख रहा है, हम इसको सच्चा मान रहे हैं, इसका कारण है कि हमारे जो भीतर में ये जो राग है ना, पदार्थों में राग है, भोगों में राग है, इसी से ही ये दिख रहा है, इसी से ही ये संसार सच्चा दिख रहा है। अनित्य में नित्य बुद्धि हो गई हमारी। ये क्या है ना कि अविद्या है, अविद्या। सब अनित्य है, सब अनित्य है, शरीर में थोड़ी सी भी शुद्धि नहीं है, अशुद्धि है, मल मूत्र सब अशुद्ध है। उसी में हमने क्या किया ना कि शुद्ध बुद्धि कर ली, इसको बहुत अच्छा मान लिया, इसको सुंदर बनाने में लग गए हम, ऐसे लगे हम, वैसे लगे, इसी में ही हम लग गए, इस अशुद्धि में ही हमने शुद्ध बुद्धि कर ली। तो जिसको नित्य कहते हैं उसमें नित्य कुछ नहीं है। देखो महाराज जी ने कहा कि केवल एक धारा है, उत्पन्न नष्ट होती है, बीच में स्थिति कैसी? बीच में क्या स्थिति माने? क्या माने हम इसको सच्चा? इसमें तो उत्पन्न और नष्ट होता है। ये तो बालक था, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया। तो रजवीर्य से जब से उत्पन्न हुआ ना ये, तब से मरने तक की क्रिया ही क्रिया हो रही है, इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन है। कहाँ इसकी स्थिति माने? वास्तव में तो एक परमात्मा ही है, उसकी स्थिति से ये दिख रहा है। फिर महाराज जी ने चौपाई बोली, जासु सत्यता ते जड़ माया। परमात्मा भी सत्य, परमात्मा की सत्यता से ये सत्य दिखता है। सत्य तो वो है भीतर में सबके है, परमात्मा नहीं में है दिख रहा है। लेकिन अब ये नहीं में है दिख रहा है हमें, तो ये दोनों कैसे रहेंगे? फिर महाराज जी कहते हैं कि अंधेरा और प्रकाश एक साथ कैसे रहेगा? नहीं रह सकता, ये विरुद्ध है दोनों एक दूसरे से। तो शरीर असत है और शरीर ही सत्य है, परमात्मा सत्य है, संसार असत्य है। तो वो सत्य में असत का भान हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? राग के कारण हो रहा है, आसक्ति के कारण हो रहा है। कितनी राग आसक्ति कर रखी है हम हमारे शरीर से, वस्तुओं से, चीजों से, पदार्थों से। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसके कारण हो रहा है, ये प्रतीत होती है। तो महाराज जी ने कहा कि एक बचपन की बात याद आ गई। महाराज जी हंसा भी देते हैं। बचपन की बात याद आ गई कि मैं था और मेरे बड़े गुरु भाई थे, तो एक मकान में साल में बैठे थे, एक कमरे में बैठे थे, और उसमें अंधेरा था। तो हम बैठे बैठे ही मतलब बातें करने लग गए दोनों कि अरे एक राक्षस होता है, उसके बड़े बड़े मुंह होता है, उसका बहुत बड़ा मुंह होता है, और उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, वो ऐसे जीभ निकालता है,
और वो यूं आता है। तो मतलब मैं डर के चिपक गया, महाराज जी ने कहा। और फिर महाराज जी बहुत हंसे। महाराज जी ने कहा कि वास्तव में तो था तो कुछ नहीं। हंसे ही जा रहे हैं महाराज जी। था तो कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं था। बस डर लग गया कि अरे महाराज खा जाएगा ये तो। अरे खा क्या जाएगा, कुछ है ही नहीं। तो क्या है कि सत्ता तो हमने दे दी उसको कि अरे राक्षस आ गया, ऐसे खा जाएगा, ऐसे मतलब झूठे ही सत्ता दे दी, झूठी बात को। और था कुछ नहीं, तो हमने उसकी सत्ता दे दी। तो उसकी सत्ता से ही हम डरे, उसकी सत्ता से ही हम डरे। ऐसे ही संसार को सत्ता आपने दे रखी है राग द्वेष के कारण। कहीं राग कर लिया, कहीं द्वेष कर लिया। कहीं सुंदरता दिख गई तो उसमें राग कर लिया, अरे वाह ये बहुत अच्छा है। और कहीं असुंदरता दिख गई तो उससे द्वेष हो गया। राग होता है तो हमें अच्छा दिखता है, किसी से हमारी राग होता है ना तो हमें वो बहुत अच्छा दिखेगा। और किसी से हमें द्वेष होएगा ना तो उसमें हमें ना वो बुरा दिखने लग जाता है, उसमें भलाई नहीं दिखती। राग होता है वहां पे अशुद्धि नहीं दिखती, महाराज जी कहते हैं। और द्वेष होता है वहां शुद्धि नहीं दिखती। तो राग द्वेष इनके कारण है ना हमें ये संसार की सत्ता दिख रही है, वरना कुछ नहीं है। तो वास्तव में अपने है एक परमात्मा ही, परंतु राग द्वेष के कारण संसार मान लिया। तो अपने में ही संसार है और अपने में ही परमात्मा है। तो अपने में संसार की तो ये कल्पना है और परमात्मा की वास्तविकता है। महाराज जी ने कितनी विशेष बात बताई कि है तो अपने में ही, संसार भी अपने में ही है और परमात्मा भी अपने में ही है। लेकिन हमने संसार माना है ना तो ये कल्पना है, ये झूठी बात है। और परमात्मा को मानेंगे ना तो ये वास्तविकता है। तो कल्पना तो टिकेगी नहीं और परमात्मा रहेंगे। तो कल्पना को तो मानना ही नहीं। तो अपने में कल्पना तो है ना, वो तो है संसार की और वास्तविकता है परमात्मा की। अपने बीच में परमात्मा ही परमात्मा है, बाहर भीतर सब। देखो, आपको बात सुनने में अजीब लगेगी पर विचार करो कि ये जो वृंदावन है, अभी जो प्रवचन है ना ये महाराज जी का वृंदावन है, वृंदावन का प्रवचन है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो वृंदावन शहर है ना ये मेरे को याद है। यहाँ पे एकदम खाली था, साफ मैदान था, ज्यादा मकान वगैरह नहीं बने हुए थे। तो महाराज जी ने कहा कि जो फोगला आश्रम है ना, ये शायद इस समय 96 का प्रवचन है ना, ये महाराज जी का फोगला आश्रम में था। हाँ, इस समय हम लोग भी थे वहां पे। होगला आश्रम में महाराज जी ने 2 महीने का चातुर्मास जैसा ही प्रोग्राम किया था। वहां पे रामायण पाठ, भागवत कथा सब हुई थी और उसमें मैया जी का शरीर भी उसी समय गया था। तो इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि हम जो ये फोगला आश्रम में बैठे हैं ना, यहाँ से सीधी स्टेशन की रोड, वो जो दिखता था कि यहाँ से स्टेशन, अब नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अब है ना मकान वगैरह बन गए, बिल्डिंगें बन गई। तो महाराज जी बोले कि फिर एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ से 1000 लाख वर्ष में कि यहाँ पे एकदम मैदान हो जाएगा। जो अभी दिख रहे हैं ना उनमें कुछ नहीं दिखेगा। तो रंग जी का मंदिर बना था ना, महाराज जी ने कहा वहां से ऐसे टिल्ले रखे हुए थे। तो महाराज जी ने कहा कि पहले यहाँ पे कोई राजधानी थी। तो वहां पे छोटे छोटे मतलब सफेद सफेद टुकड़े थे। तो वहां पे जो हड्डियों के जैसे टुकड़े थे वहां पे, तो वो था। अब क्या हुआ, अभाव ही अभाव हो गया। अभाव ही था, अभाव में ही जा रहा है। तो एक अभाव ही हुआ इस संसार का। परमात्मा ही था और परमात्मा ही रहेंगे। अंतःकरण शरीर इंद्रियों से नहीं ही दिखेगा। जैसे कान से शब्द ही पकड़ते हैं, हम शरीर इंद्रियों से देखते हैं इसको, इस संसार को। तो ये हमें, ये अपनी जाति का है तो अपनी जाति से ही देखेगा ये। तो अंतःकरण शरीर इंद्रियों से ही दिखेगा। जैसे कान से शब्द ही पकड़ता है, कान शब्द को ही पकड़ेंगे, रूप को नहीं पकड़ेगा। तो जड़ से जड़ ही दिखेगा। जैसे आंख से शब्द नहीं सुना जा सकता, परमात्मा ही है, ये संसार है ही नहीं। सत्ता एक परमात्मा की है, एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। एक सत्ता। महाराज जी थोड़ी देर चुप होके फिर बोल रहे हैं, जिसके भगवान का विश्वास है, भरोसा है, वो कहते हैं कि भगवान ही है और कुछ नहीं।
कितना सुंदर चौपाई बताई महाराज जी ने, कहा कि उत्तम के बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मतलब उन भक्तों के, उत्तम भक्त होते हैं ना, उनके परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। कोई कहे कि है तो है, कोई कहे कि है ना, ये दिख रहा है ना, देखो कहाँ परमात्मा दिख रहे हैं ना, तो वो कहते हैं कि अरे ये तो लीला है भगवान की, ये तो लीला कर रहे हैं, वही लीला करने वाले हैं। इस रूप से बन के आ गए, कभी उस रूप से बन के आ गए, सब रूप में भगवान की लीला है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, महाराज जी कहते हैं कि अनेक रूपों से वो ही है, एक रूप से भी वही है, अनेक रूप से भी वही है, एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, सत्ता है। तो महाराज जी कहते हैं कि नारायण 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 परिपूर्ण नारायण। रोज तो महाराज जी क्या कहते हैं ना, कि नारायण 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 कर देते हैं। आज महाराज जी ने नारायण 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 परिपूर्ण नारायण, एक परमात्मा ही है, अंतर बहिर सब नारायण स्थित है। नारायण नारायण नारायण। आज नारायण नारायण में भी महाराज जी ने एक परिपूर्ण भगवान नारायण ही है, बस सब नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।